जय श्री राम दोस्तों आपका स्वागत है महर्षि ज्योतिष केंद्र में। दोस्तों, एक कहावत आपने सुनी होगी, माया तेरे तीन नाम परसु परसा परशुराम। ये परसु परसा परशुराम का माया से क्या कनेक्शन है, ये मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा आपको। एक गांव में एक परशुराम नाम के एक व्यक्ति रहते थे। तो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, आर्थिक जो कंडीशन थी वो अच्छी नहीं थी। गांव में जब रहते थे वो, तो जैसे तैसे अपना भरण पोषण करते थे, अपने परिवार का भरण पोषण जैसे तैसे ही करते थे वो। तो कुछ समय उनको गांव में जो भी कोई बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो या बच्चा कहें उसको, तो सब उसको परशुराम की जगह परसू कहते थे उसको। तो समय बीतता गया, कुछ साल निकले, तो उसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी ठीक हुई। वो अपना भरण पोषण ठीक ठाक करने लगा अपना और अपने परिवार का, और कोई उनसे कोई मदद भी मांगता था तो यथाशक्ति वो थोड़ा उनकी मदद भी कर देता था। तो इस प्रकार उसको जब वो कंडीशन कुछ ठीक हुई तो उसको लोग बाग परसा कहने लगे। पहले उसको परसू कहते थे, फिर उसको परसा कहने लगे। कुछ समय और निकला, कुछ साल बाद उसके जो स्थिति थी वो बहुत ही अच्छी हो गई। उसके पूरी आर्थिक स्थिति बढ़िया होने के कारण उसके बंगला, घर और नौकर चाकर, वाहन, सब चीज़ों से वो युक्त हो गया अपना जो है। और उसको अब लोग बाग परशुराम जी कहने लगे। तो एक दिन परशुराम जी सुबह प्रातः घूमने निकले। तो जब वो घूमने निकले तो जो भी व्यक्ति उन्हें मिलता था, कोई कह रहा था सेठ जी राम राम, कोई कह रहा था परशुराम जी राम राम। तो वो उन सब का जवाब एक ही जवाब देते थे, घर जाके बोल दूंगा। तो उनके पीछे एक व्यक्ति और घूम रहा था जो अनजान था आदमी। वो इन सब सारी प्रक्रिया को देख रहा था कि जो भी सेठ जी को राम राम कर रहा है, तो सेठ जी उसका जवाब देते घर जाके बोल दूंगा। तो उसके मन में बड़ी इच्छा जाहिर हुई ये बात जानने की कि ये बात क्या है। तो वो भी सेठ जी के पास गया, बोला सेठ जी राम राम। बोला जी घर जाके बोल दूंगा। उसको भी यही जवाब मिला। तो सेठ जी बोले, वो व्यक्ति बोला कि सेठ जी आपको जो भी राम राम कर रहा है, आप कह रहे मैं घर जाके बोल दूंगा, ये कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे, ये क्या कहानी है। बोला जी इसको समझने के लिए आपको मेरे साथ घर चलना पड़ेगा, इसको समझने के लिए। बोले ठीक है जी। वो घर गया व्यक्ति उस सेठ जी के, और सेठ जी ने जाके तिजोरी को अपनी को खोला और लक्ष्मी जी को बोला, लक्ष्मी जी आपको इन लोगों ने राम राम कहा है आपको। आदमी बड़ा हैरान रहा कि ये सेठ जी ने ये मतलब लक्ष्मी जी को ऐसा क्यों कहा। तो वो व्यक्ति बोला सेठ जी ये लक्ष्मी जी को आपने क्यों बोला। बोला भाई लक्ष्मी जी को मैंने क्योंकि उन्होंने राम राम जो किया उन्होंने लक्ष्मी जी को किया है, मुझे नहीं कि मैं तो पहले भी वही आदमी था। मैं और आज भी पहले भी मेरा नाम परशुराम था और आज भी मेरा नाम परशुराम है। तो दोस्तों आप ये परसु परसा परशुराम तो आप समझ ही गए होंगे कि ये किन लोगों को बोला जाता है। तो जिनकी स्थिति अच्छी हो जाए वो परशुराम जी की कैटेगरी में आ जाते हैं वो। तो इसको हम एक अपनी जन्म कुंडली के द्वारा हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारे कौन से घर में कौन मतलब ग्रह बैठेंगे हमें परसू बनाएंगे, और कौन से घर में बैठेंगे वो परसा बनाएंगे, और किस में परशुराम बनाएंगे हमें। तो छोटा सा हम एक ये माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। ये कुंडली है, ये तीसरा घर जो होता है हमारा, ये तीसरा घर है हमारा कुंडली का। जब हमारे तीसरे घर के अंदर में 2 से ज़्यादा ग्रह बैठ जाएं, 3 ग्रह बैठ जाएं, 4 बैठ जाएं, ऐसे व्यक्ति मेहनती तो होते हैं लेकिन बुद्धि से काम नहीं करते वो कभी भी। तो वो सुबह कमाएंगे और शाम को खा लेंगे, यानी कि कहने का मतलब है कि वो हैंड टू माउथ होते हैं अपने जीवन के अंदर में। और जो ये तो होते हैं परसू, और परसा कौन से व्यक्ति होते हैं, ये हमारा कुंडली का 11वां घर होता है। अगर 11वें घर के अंदर में 2 से ज़्यादा ग्रह बैठे हों, 3 बैठे हों, 4 बैठे हों, तो वो व्यक्ति परसा कहलाता है। जो परसा जो कहलाता है वो व्यक्ति अपना भरण पोषण अच्छा करता है, अपने परिवार का ठीक करता है, और यथाशक्ति कोई मदद भी मांगने आता है तो मदद भी करता है, और कुछ जीवन में वो बचा भी लेता है थोड़ा। तो वो मध्यम वर्ग का व्यक्ति होता है, उसको परसा कहेंगे हम। अब परशुराम कौन से होते हैं, ये हमारी कुंडली में पहला घर होता है ये, और ये 5वां घर या 9वां घर। अगर पहले घर में, 5वें घर में और 9वें घर में
कम से कम एक एक ग्रह आ जाए तो वो व्यक्ति परशुराम होता है। वो धन धान्य से युक्त होता है, प्रचुर मात्रा में उनके पास संपदा होती है और लोगों की मदद भी करते हैं। कभी मतलब एक उसमें कहें तो उनके पास धन की कभी कमी जीवन के अंदर में नहीं रहती है। तो तीनों घरों में भी अगर ना हो तो कम से कम 2 घरों में ज़रूर होने चाहिए। जैसे पहले घर के अंदर ग्रह बैठा हो 5वें में बैठा हो, या पहले में बैठा हो तो 9वें में बैठा हो, तो 2 घर में बैठा, या 5वें में बैठा हो 9वें में बैठा हो, चाहे 1 महीना बैठा हो। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो परशुराम होते हैं और वो धार्मिक कार्यों में भी अपना पैसा काफ़ी डोनेट करते हैं और उनके पास कहें कुल मिला के कहें तो आर्थिक स्थिति उनकी बहुत अच्छी होती है और वो चाहे कितने ही गरीब घर के अंदर पैदा हो जाएं वो अपना नाम जीवन में रोशन करते हैं अपना। तो ये व्यक्ति होते हैं परशुराम। तो आपको मैंने बताया परशु, परसा, परशुराम। तो दोस्तों आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और फिर मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसे नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। नमस्कार दोस्तों।